कहानी लालची चिकन वाला। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रमेश। वह काम की तलाश में था, लेकिन सच ये था कि वह कामचोर और लालची था। मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मेहनत कम हो और पैसा खुद चल कर आए। दूसरे लोग दिन भर मेहनत करते रहें, मैं सीधा पैसा बनाऊंगा। मैं उनकी तरह पागल थोड़ी हूँ जो पूरे दिन मेहनत करूंगा और थोड़े से पैसे आएंगे। एक दिन शाम को रमेश अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसकी नजर अपने घर के पास रहने वाली बूढ़ी दादी पर पड़ी और उनकी मुर्गियों पर। अरे ये मुर्गियां तो कितनी मोटी ताज़ी हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरी लाइन लगी है। अगर ये सब मेरी हो जाएं, तो मैं चिकन की दुकान खोल सकता हूँ। दादी के पास करीब 20 मुर्गियां थी और वो उन्हें बहुत प्यार से पालती थी। रमेश की नजर अब सिर्फ उन मुर्गियों पर टिक गई थी। क्यों ना मैं इन मुर्गियों चुरा के चिकन बेचूं। बस यही मौका है, मेहनत भी नहीं और माल भी तैयार। चुपचाप उठाऊंगा और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उस रात रमेश धीरे से उठा और चुपके से दादी के आंगन में घुस गया। 3 मुर्गियां उठाऊंगा और सीधा काम शुरू। थोड़ी देर में उसने 3 मुर्गियां पकड़ ली और उन्हें बोरे में डालकर अपने घर ले आया। हो गया काम। अब मैं बाजार में चिकन शॉप खोलूंगा। कल से मेरा धंधा शुरू। अब देखना पैसा कैसे आता है। अगले दिन दादी अपनी मुर्गियां गिन रही थी। अरे, 3 कम कैसे हो गई? कल तो पूरी थी, यह अचानक कहाँ चली गई? दादी परेशान होकर इधर-उधर पूछने लगी। किसी ने मेरी मुर्गियां देखी क्या? नहीं दादी, हमें तो कुछ पता नहीं। इधर रमेश अपनी चालाकी में लगा था। अब दुकान खोलने का टाइम है। नाम रखूंगा रमेश फ्रेश चिकन। वाह। रमेश ने छोटी सी दुकान लगा ली और उन्हीं मुर्गियों को काटकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, ताज़ा चिकन 300 में ले जाओ। भाई चिकन कितने का है? भाई 300 रुपए का है ताज़ा चिकन। भाई थोड़ा कम लगा लो। भाई माल बहुत दूर से आता है, मेरा नुकसान हो जाएगा। चलो तो भाई दे दो। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और रमेश का लालच बढ़ने लगा। कल 3 चुराई थी, आज 5 चुराऊंगा। उधर दादी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शक धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये कोई जानकार ही कर रहा है, आज नहीं तो कल पकड़ में जरूर आएगा। उस रात रमेश फिर चुपके से दादी के आंगन में गया। आज बड़ा काम करना है, जल्दी जल्दी 5 मुर्गी पकड़ लेता हो। मुर्गी आवाज करने लगती है। अरे शांत हो जाओ, मरवाओगी क्या, चुप हो जाओ। जल्दी जल्दी रमेश ने 5 मुर्गी पकड़ ली और बोरे में डालकर घर ले आया। बाल बाल बचा, आज तो मर ही जाता। चलो पकड़ तो ली, कल दुकान पर भीड़ लग जाएगी। अगले दिन रमेश की दुकान पर भीड़ पहले से ज्यादा थी। आओ भाई, आज तो और ज्यादा माल मंगवाया है। भाई मुझे 1 किलो दे दो जल्दी से। सबको मिलेगा, आज माल बहुत है। कुछ ही देर में रमेश की 3 मुर्गी बिक गई, लेकिन 2 बच गई थी। आज बुढ़िया की मुर्गी नहीं चुराऊंगा, ये जो 2 बची है कल को इन्हें ही बेचूंगा। रोज चुराऊंगा तो बुढ़िया को शक होने लगेगा। दादी ने जाके देखा तो 5 मुर्गी गायब थी। इस चोर को तो अब पकड़ना पड़ेगा, अब बहुत हो गया। अब कुछ जाल बिछाना पड़ेगा इस चोर के लिए। दादी अब पूरा सच जानने के लिए तैयार थी। आज रात में देखूंगी असली चोर कौन है। रात हुई, गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन दादी इस बार सोई नहीं। आजा बेटा, आज बच नहीं पाएगा। लेकिन उस रात रमेश अपने घर सो रहा था, क्योंकि उसके पास 2 मुर्गी बच गई थी। अरे अब तो सुबह होने वाली है, चोर अभी तक नहीं आया। शायद उसे पता लग गया होगा कि मैं आज सो नहीं रही हूँ। रमेश ने जाके मुर्गी देखी तो वे मरे हुई पड़ी थी। अरे ये मुर्गी कैसे मर गई, मेरा तो आज नुकसान हो जाएगा। मैंने तो कल मुर्गी भी नहीं चुराई। रमेश गहरी सोच में पड़ गया। एक काम करता हूँ, मरी हुई मुर्गियां ही बेच देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन रमेश ने मरी हुई मुर्गियां ही बेची। इन चिकन पे पानी छिड़क देता हूँ, कभी बदबू आए। अरे भाई, ये चिकन देखने में कितना अजीब लग रहा है। ताज़ा है या बासी दे रहे हो? अरे नहीं भाई, देखने में लग रहा होगा अजीब, वरना बिल्कुल ताजे है। चलो तो दे दो 1 किलो। ऐसे ही रमेश ने दोनों चिकन 2 आदमियों को बेच दिए। चलो आज जैसे तैसे बेच तो दिए, आज बुढ़िया की और मुर्गियां चुरानी पड़ेगी।
लोगों को चिकन खाने के बाद पेट में दर्द होने लगा। अरे ये अचानक से पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहब पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द शुरू होने लगा। क्या खाया था तुमने? डॉक्टर साहब चिकन खाया था। वो चिकन खराब होगा, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा। ये मैंने दवाई दी है, ये खा लेना। इसने मुझे खराब चिकन बेचा, अभी पुलिस लेके इसके दुकान पे जाता हूँ। पुलिस रमेश की दुकान पर पहुंची। साहब यही है जिसने मुझे खराब चिकन बेचा। हाँ भाई, लोगों को खराब चिकन बेचता है। साहब मैं नहीं तो, साहब बाहर से माल ऐसा ही आया होगा, नहीं तो मैं साफ चिकन बेचता हूँ। आगे से ध्यान रखना, वरना अगली बार नहीं छोड़ूंगा। ओके साहब, गलती हो गई। रमेश झूठ बोलकर बच जाता है। आज तो बार बार बचा, वरना मर ही जाता। दादी आज भी परेशान थी। कल तो चोर आया नहीं, लेकिन आज जरूर आएगा। आज भी रात को जागूंगी। इस चोर को तो अब पकड़ना है। वहाँ रमेश आज रात को चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था। आज रात को 4 मुर्गियां चुराऊंगा। दादी आज चुपके से देख रही थी। आज चुपके से देखूंगी, कभी चोर देख ले। तभी रमेश चुपके से आया। अरे ये तो रमेश है, ये यहाँ क्या कर रहा है? रमेश ने मुर्गी उठाई और बोरी में डालकर जाने लगा। अरे ये तो रमेश ही चोर निकला। रमेश रुक, मैंने तुझे देख लिया है। दादी ने सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। सब रमेश को घेर के खड़े थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहु बड़ी गलती हो गई। मैं जब ही तो कहूँ, जब से मेरे मुर्गियाँ गायब हुई उस दिन से ही रमेश की दुकान खुली। रमेश को जेल भेजा गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चोरी करना बुरी बला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो।